हिमाचल प्रदेश में इस समय तबाही आई है। कोई कहता है कि देवता नाराज हैं, कोई कहता है कि टाउन कंट्री प्लानिंग की दिक्कत है और कोई कहता है कि NHAI के 4 लेन और बढ़ती टनलों ने यहाँ का बाजा बजा दिया है। 2023 के बाद यह दोबारा और तगड़े तरीके से, यूँ कहें डबल डोज वाले तरीके से, आपदा ने पूरे मनाली को एक बार फिर अपने कब्जे में लिया है। हम इसको नेचुरल डिजास्टर बताने की अपनी बात पर अडिग हैं और शायद रहेंगे भी, क्योंकि मनाली के लोगों को भी पता है कि अलग अलग तरीके से नदी नालों के रास्ते पर अतिक्रमण करके कहीं ना कहीं ब्यास के किनारे उन्होंने जो कूड़ा घर बनाया है, जिससे मनाली की अपनी पहचान होती है, उस सब को दर्द देता है। लेकिन आज इन सब से इतर हमें दर्द है, क्योंकि मनाली के लोगों के लिए यह संकट का समय है। मनाली इस समय पूरे देश से डिसकनेक्टेड हो गया है। कुल्लू और मनाली के बीच के बहे हुए रास्ते यह बता रहे हैं कि मनाली के लोगों को कुल्लू तक पहुंचने के लिए भी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सारे वैकल्पिक मार्ग कहीं न कहीं से टूट गए हैं। सोलांग वैली और वहाँ का पुल, हमारी पत्रकारिता में कहीं न कहीं सोलांग वैली के इस पुल का अपना एक अलग स्थान इसलिए कि यहाँ के पुल ने हमें यह बताने और समझाने की कोशिश की थी कि PWD महकमे की अपनी भ्रष्टाचार की नीतियाँ, सरकारों की अपनी अनदेखी, मंत्रियों विधायकों के अपने यहाँ के काम करने के तरीके और सोलांग वैली का वह पूरा का पूरा सुंदर दृश्य, यह सब उस पूरी खबर में कैद था। आज हमारी साथी एंजल गोयल ने उस खबर को फिर से दोबारा शायद याद दिलाने की कोशिश की, क्योंकि सोलांग पुल एक बार फिर सोलांग गांव को बाकी दुनिया से जोड़ने में फेल हो रहा है। नदी का एक किनारा खिसक गया है, जहां डंगा था, जो सोलांग गांव के इस पुल को एक बेस के रूप में जोड़ने का काम कर रहा था। इस कारण से अब लोग पुल की उस बाउंड्री से गुजर कर जाने का प्रयास कर रहे हैं अपने घरों पर, जैसे पहले वो लटक कर जाते थे या फिर लकड़ी के पुल से जाते थे। पानी का वेग ज़्यादा है और गांव वालों को सुरक्षित अपने घर भी जाना है। यह तो सिर्फ एक दृश्य है। इसके अलावा एंजल ने पूरे अलग अलग जगह टूटे हुए पुल, बहे हुए दुकान, मकान, इन सब को आपको दिखाने की कोशिश की है। यह सब इस बात की तस्दीक है कि मनाली इस समय दर्द से कराह रहा है, और इस कराहते मनाली को हम सबको कहीं ना कहीं टीस देने की बजाय, तंज मारने की बजाय मदद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मनाली की खूबसूरती पर्यटकों के लिए ही नहीं, देवी देवताओं के अपने होने और यहाँ के लोगों के दुनिया भर से जुड़ने का अपना एक कारण होता है। वशिष्ठ के मंदिर, माता हडिम्बा का मंदिर, पलचान गांव की अपनी खूबसूरती, सोलांग गांव का अपना पूरा का पूरा वो, ये सब कहीं न कहीं जता रहे हैं, पुकार रहे हैं सरकार, तंत्र और सिस्टम पूरी तरीके से इसको जोड़ने का जल्दी से जल्दी काम करें। बहरहाल दूर संचार की व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चालू अब लग रहा है कि जल्दी हो जाएंगी, क्योंकि फ़ोन की कनेक्टिविटी मिलने लगी है। तो बिजली, पानी, फ़ोन, यह सब पूरे तरीके से सुरक्षित सबको मिले, इसी उम्मीद के साथ हम आपको दिखा रहे हैं एंजल के नज़रिए से कि एंजल गोयल ने जहाँ जहाँ भी कवर किया है उसको देखें, जानें और समझें कि हिमाचल की त्रासदी में किन किन विभागों की गलतियाँ थी और हमारी कितनी गलती है। समाज ने नदी के मुहाने किनारे अपने पूरे पुराने पारंपरिक तरीके से मकान ना बनाने की भूल कहाँ कहाँ की है, क्योंकि ये पूरे समाज को सोचने और समझने की ज़रूरत पड़ेगी ज़रूर, क्योंकि अगर ऐसी आपदा बार बार आ रही है तो यह हमें चिता रही है। इसका डोज जितना बढ़ रहा है, यह हमें अब इस बात का इशारा कर रही है कि हम अपनी निर्लज्जता को, अपने ईगो को, अपनी कुर्सी के दंभ को और अपने विकास के उस सो कॉल्ड बड़े पैमाने वाले रूप को दिखाने की बजाय पहाड़ से प्रेम करें, नदियों को रास्ता दें
और अपनों को सुरक्षित रखें। देखिए साथ एंजल गोयल की पूरी रिपोर्ट। इस वक्त नेहरू कुंड में मौजूद है और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे ये देख सकते हो, ये तो ब्यास नदी यहाँ से जो फ्लो यहाँ से बहकर आ रहा है, उस और अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कैंसी मोड़ के करीब काफी सारा नुकसान हुआ है। अभी हम आपको वहाँ पर करीब से वो नुकसान दिखाने वाले हैं। बहुत मतलब वो वाला सारा ही रास्ता एक तरीके से बोले तो जा चुका है, कि मेरे पीछे ये जो है ब्यास नदी है और इसका फ्लो काफी हद तक बढ़ चुका है और बहुत सारे पेड़ इसके साथ बहकर आ चुके हैं। और आज हम कोशिश करेंगे कि आपको मनाली एरिया में जितना भी नुकसान हुआ है उसको दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस वक्त जो है हम सोलंग वैली जो ब्यास नदी के ऊपर जो पुल स्थित है जो गांव की तरफ कनेक्ट करता है, हम वहां पर खड़े हैं और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये वही पुल है जिसको बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आई थी, क्योंकि काफी सालों से इस पुल का काम चला था जो कि नहीं हो पा रहा था। बीच में एक बार ये पुल टूट भी गया और अभी मतलब करीबन 1 साल हुआ है कि ये पुल बना था और आज शाम पर इसकी कनेक्टिविटी फिर से टूट चुकी है। अगर आप यहाँ पर दिखाए तो ये पुल अभी फिर से टूट चुका है और जिसकी वजह से गांव के लोगों को आने जाने में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। अभी तो फिलहाल उनका रास्ता बस ये है, ये जो आप बॉर्डर लाइन देख रहे हो वो यहीं से क्रॉस करके आ जा रहे हैं। अभी इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हो कि किस तरीके से लोग जो है पुल की जो कनेक्टिविटी टूटने की वजह से किस तरह से जो है गांव के लिए रास्ता बनाकर जा रहे हैं। तो अभी आप मेरे पीछे जो देख सकते हैं ये रुआर गांव है और इस ओर अगर आप देखेंगे तो ये बुरवा गांव है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पुल बुरवा गांव की तरफ कनेक्ट करता था वो इस वक्त पूरी तरह से टूट चुका है और वहां को जाने का तो मतलब कोई भी सोर्स यहाँ से बचा ही नहीं है। और मुझे खुद ये देख के बहुत हैरानी हो रही है। पहले मुझे लग रहा था कि सबसे ज्यादा नुकसान जो है सोलन गांव की तरफ हुआ है, बट नुकसान तो यहाँ पे भी बहुत ज्यादा हुआ है। और आइए अब हम आपको उस ओर लेकर चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ क्या नुकसान हुआ है। तो अभी मैं आपको एक बार सड़क के इस ओर का व्यू दिखाती हूँ और अभी आप वहाँ पर देखोगे सामने तो ये वो जो बुरवा को पुल जाता था वो वहाँ पर टूट चुका है। और इस ओर अगर आप देखोगे तो ये रुआर से होके जो रास्ता जाता है लगभग ये भी पूरी तरह टूट ही चुका है यहाँ पर। और एक और बात कि कुछ दिनों 2-3 दिन से अब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और सिग्नल की भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सिग्नल तो मतलब पूरी तरह से बंद है, ना ही बिजली आ रही है और अभी वहाँ पर वायरिंग का काम भी चल रहा है। और अभी इस वक्त हम रुआर में ही मौजूद है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस ओर अगर आप देखोगे यहाँ पर एक दुकान होती थी जो कि नदी के फ्लो के कारण और भारी बारिश के कारण मतलब नदी ले गई है इस दुकान को। एक तरीके से आप देख सकते हो आधी मतलब बहुत थोड़ी सी बची हुई है अभी। तो अब रुआर के बाद हम बांग में मौजूद है और अभी आप मेरे पीछे ये देख सकते हो ये शेरे पंजाब की बिल्डिंग है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि बारिश के कारण इसकी जो है सिर्फ आगे वाली वॉल रह चुकी है और इसके पीछे आप देख सकते हो ये जो मतलब पूरा जो रेस्टोरेंट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और सारा जो है नदी अपने साथ मतलब फ्लो इसको बहा के ले गया है। तो अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। तो अब आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं अभी हम मौजूद है जो धुंधी को रास्ता जाता है स्नो गैलरी के करीब, अभी हम वहां पर मौजूद है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जो पूरा देख रहे हो, ये ऊपर से जो लैंडस्लाइड होके आया है, ये अभी की बरसात से नहीं बल्कि इससे पहले भी जो बारिश हुई थी उसकी वजह से भी काफी जो लैंडस्लाइड का मतलब अभी तक जो है वैसा का वैसा ही है। बट पिछले कल 2-3 दिन से जो बारिश हुई है उसके कारण भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और स्नो गैलरी की हालत तो आप देख ही सकते हो, मतलब ऊपर से बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पर देख सकते हो। पहले आपका नाम क्या है? सुंदर सिंह। और हमें थोड़ा बताओ कि किस तरीके से मतलब कब ये पुल टूटा और अब आप कैसे मतलब गांव को जाते हो? अब 3-4 दिन लगातार बारिश हो गई और बारिश से यही जो मलबा यहाँ मिट्टी वाला था वो चला गया। हाँ जी। और अब हमारे को बहुत दिक्कत हो गई, यहाँ से परपेट से होके जाना पड़ेगा हमारे को गाँव को। हाँ जी। और हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। अभी 2-4 दिन से काफी तेज बारिश हो रही है, तो अभी यहाँ के मतलब जो करंट हालात है वो कैसे है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। अभी जैसे कि 3 दिन लगातार बारिश हुई दिन रात, जिससे मतलब कि भारी नुकसान हुआ है। जैसे जान माल का उतना नुकसान नहीं यहाँ पे हुआ है और प्रकृति के साथ ज्यादा नुकसान हुआ, जैसे पेड़ वगैरह बहुत ज्यादा गिर गए हैं। पेड़ काफी गिरे हैं पर किसी को जान का नुकसान तो नहीं हुआ है। जान माल का नुकसान नहीं हुआ।